वेलकम टू आवर के फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ लाइक और कमेंट भी करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करें। फ्रेंड्स आज आप सभी के बीच में लेके आया हूँ एडिटोरिया करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 5, जो कि 4 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज 5वां सेट है। 5वें सेट के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए, पहला प्रश्न है, देखिए, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 में बेलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा लियोन मेसी को सम्मान किया गया। सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए में से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स। क्या लिखा हुआ है? थ्रोटली एरोस्पेस सिस्टम्स, ये पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में, याद रखिए नाम थोड़ा सा, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन बन गई है? इसमें से भारतीय कार रेसर को पूछा जा रहा है, तो भारतीय कार रेसर है हुमैरा मुश्ताक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू किया गया है? तो ये शुरू करने का काम किया गया है, ये रिलायंस जियो के द्वारा है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोस्टा सेनेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर्स अवार्ड 2023 में चेंज मेकर अवार्ड्स द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरी इन फ्लाइंग टैक्सी, उसका नाम है इहेंग्स EH216S को मंजूरी दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन में किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को में सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोझिकोड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? सतर्कता जागरूकता 2023 की सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम जो है, भ्रष्टाचार का विरोध करे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पे है? 11वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मनीला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एडेलगिव ह्यूरन इंडिया परोपकारी सूचकांक 2023 में शीर्ष पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव नादर। फिर से सुनिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से एडल गिव ह्यूरन इंडिया परोपकारी सूचकांक 2023 में शीर्ष पे रहा? शिव नादर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार द्वारा प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 13 का डी, नंदनी दास के द्वारा। क्या कह रहा है? फिर से ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो नंदनी दास को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन ए, विहान ताल्या विकास। सीधी सी बात है, वाइल्ड लाइफ
फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। इसको याद रखने का तरीका देखिए, जब भी अब वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड से क्या होता है, जानवर वगैरह सब होता है कि नहीं होता है, तो वाइल्ड को अपने और दिखाने के लिए क्या करता, तालियां बजाया जाता है, तो वही विहान ताल्या विकास के द्वारा इसको क्या मिला गया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। प्रोजेक्ट कूस के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LR सेम का निर्माण किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HAL हाल के द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए AI को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सेट लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा वो एक ही विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा अपना खुद का उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है SSAMU SAT सेट लॉन्च करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बन गया है? तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज जो है मोहम्मद शमी बन गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर्स अनुसंधान संस्थापित किया गया है? तो ये कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोलीविया में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये केरल बन गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल की शुरुआत की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? सभी के सभी सुमेलित है। काजू जो है गोवा में, केसर कहाँ, जम्मू कश्मीर से, बकथॉर्न फल लद्दाख से है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, बाकी सब के सब सही है। काजू गोवा में मिलता है, लद्दाख जम्मू कश्मीर का है और बकथॉर्न फल जो है लद्दाख का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के सभी सुमेलित है। देखिए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट हैं, बिल्कुल सही है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति ये जोसेफ बोकाई है, ये भी बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेरार्डो है, माइली है, याद रखिएगा, जेवियर गेरार्डो माइली ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जिसे हम कहते हैं ICAR और IISR कोझिकोड ने IISR चंद्रा, फिर से देखिए IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित की है? तो आपका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिर्च की है। ये जो है सबसे ज़्यादा उपज काली मिर्च की कौन सा किस्म है? ये IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाले किस्म मसाले काली मिर्च की नई किस्म की विकास की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है, उत्तर प्रदेश का ये। और दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है। दुनिया का पहले 3D मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निसार ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, जो ये पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निसार ए पाकिस्तान सम्मानित चौथे व्यक्ति हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोन का नामकरण किस देश में किया गया? तो माइकोन का जो नामकरण है वो किया गया कहाँ? म्यांमार में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारी रीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षण पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में 2 महीनों की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवा फिर से शुरू कर दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज अडानी, जो दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है 26वीं बार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या है। हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? तो ये सौरभ गांगुली को बी, आपका आंसर हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन गोवा में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने प्रदान किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली को प्रदान किया गया। उसके बाद आपका हो जाएगा सेनिस प्लासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। उसका संबंध किस देश से है? तो ये सेनी प्लासियोस जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है, उसका संबंध निकारागुआ से है। तो ये आपका आंसर आपका बी एक आपका सही आंसर होगा। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को USA में किया गया ये एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में कहा जा रहा है फ्रेंड्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब सभी के सभी सही है। देखिए क्या क्या है। डायना एडुल्जी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है डायना एडुल्जी। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उसके साथ ही साथ सी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा को भी सम्मान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पॉलिश रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनाइड्स रोबोट्स को नियुक्त किया गया है। उसे नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिका
नाम दिया गया है उस रोबोट का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का किताब किस टीम ने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का किताब किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब जीता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलिजा मैथ्यूज हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में मद्य निषेध में पूछा गया था। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका एलिजा मैथ्यूज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीरा लाल समारिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा में किया गया है 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गीत एम्बेंडेंस इन मिलेट्स क्या लिखा हुआ है? एम्बेंडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी इसके कथन सही है। क्या क्या लिखा हुआ है? इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मिंग कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो ये जो एवेंडेंस इन मिलेट्स का जो है इसे क्या किया? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मिंग कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। बी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने इसे तैयार किया है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2023-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी इसका सही है। देखिए ये जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है इसमें बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त है, छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त है और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त है। ये सब के सब इसके ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शीतल महाजन। ये माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला बन गई है। फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हो इस चैनल को लाइक करें और फ्रेंडों के साथ शेयर अवश्य करें और उसके साथ ही साथ आप लोग बताएं कि इसमें और क्या कमी है, इसको क्या कमी दूर करना चाहिए। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं फ्रेंड्स। और मिलते हैं फिर कल 6 इडुटेरिया के 6 प्रैक्टिस सेट के साथ इसी टाइम में। जो भी फ्रेंड्स जुड़ना चाह रहे हैं वो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक ज़रूर कर दे फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।